Hello students, I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, JDV Government Girls College, कोटा। बच्चों, हम नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स अर्थात कोई भी यौगिक में नाइट्रोजन तत्व उपस्थित हो तो वो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स कहलाते हैं। इसमें एलिफेटिक व एरोमेटिक दोनों कंपाउंड्स होते हैं। पिक्रिक अम्ल के बारे में हम पढ़ेंगे। पिक्रिक अम्ल एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रो समूह के रूप में उपस्थित है। तो पिक्रिक एसिड नाम से इसका अम्ल आता है। पिक्रिक अम्ल, यदि हम इसका रासायनिक सूत्र देखें तो इसका नाम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ट्राइनाइट्रोफिनॉल अर्थात इसमें नाइट्रो समूह एवं फिनॉलिक समूह दोनों ही उपस्थित हैं और इसका कॉमन नेम पिक्रिक अम्ल है। यह पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसका कि स्वाद कड़वा होता है और ये ग्रीक वर्ड पिक्रोस से लिया गया है जिसका अर्थ है कड़वापन। इसका गलनांक 122 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये एक प्रबल अम्ल है। तो बच्चों, इसमें अम्लीय समूह नहीं होते हुए भी ये एक प्रबल अम्ल है। इसके हम रासायनिक गुणों में इसकी व्याख्या करेंगे जो कि कार्बोनेट को भी विघटित कर देता है। नाइट्रो समूह के में प्रबल -I व -M इफेक्ट होने के कारण 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या फिनॉल OH समूह इतना अधिक अम्लीय हो जाता है कि यह सोडियम बाइकार्बोनेट को भी अपघटित कर देता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अमीन व फिनॉल के साथ यह चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स भी बनाता है जिसे हम पिक्रेट्स कहते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्रिया करके तो यह एक उत्पाद बनाता है जो क्लोरोपिक्रिन बनता है और यह जब PCl5 के साथ अभिक्रिया करता है तो पिक्राइल क्लोराइड बनता है जिसका क्लोरीन परमाणु अत्यधिक क्रियाशील होता है। अब नाइट्रोबेंजीन के उपयोग हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि एनिलीन बेंजीडीन एजोरंजक डाइज के रूप में होता है। कई कार्बनिक सिंथेसिस में ऑक्सीकारक के रूप में काम में लेते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में सॉल्वेंट के रूप में काम में आती हैं और साबुन में सुगंध के रूप में, कई डाइज पॉलिश आदि में ये सॉल्वेंट के रूप में भी काम में आती है और फर्श के पॉलिश में के सिंथेसिस में भी इसका उपयोग किया जाता है। और बच्चों, ये कड़वे बादाम के तेल में मिलावट के रूप में भी नाइट्रोबेंजीन कभी कभी काम में ली जाती है। हेलो नाइट्रो एरीन्स की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो नाइट्रो एरीन्स अर्थात वो कंपाउंड्स जिसमें कि एरोमेटिक रिंग उपस्थित होती है। हम जानते हैं कि एरोमेटिक रिंग में अनुनाद के कारण कार्बन कार्बन के बीच में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड पाया जाता है। जब कार्बन और क्लोरीन के मध्य द्विबंध के गुण आ जाते हैं तो क्लोरीन परमाणु आंशिक रूप से धनावेशित हो जाता है। अतः हेलो एरीन्स का हेलोजन परमाणु अत्यधिक वो डीएक्टिवेट हो जाता है। अतः हेलो एरीन्स न्यूक्लियोफाइल्स के प्रति क्या हो जाएंगे, कम रिएक्टिव हो जाएंगे और वो कम अभिक्रियाएं देंगे। सामान्य परिस्थितियों में न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस हेलो एरीन्स में नहीं होती हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंडीशंस रखेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हम किसी भी OH NH2 न्यूक्लियोफाइल के द्वारा किया जा सकता है। जैसे क्लोरोबेंजीन को हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया कराएं तो वह OH के द्वारा रिप्लेस हो सकती है। इसी प्रकार अमोनिया या KCN के साथ में अभिक्रिया करवाने पर हम उनके उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। हेलो एरीन्स में यदि ऑर्थो या पैरा स्थिति पर नाइट्रो समूह उपस्थित होगा तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा होगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी और ये अभिक्रियाएं थोड़ी मंद परिस्थिति में भी संपन्न हो जाएगी। ऊपर वाली अभिक्रिया में हमने देखा कि इसमें स्ट्रॉन्ग कंडीशन में ही रिप्लेसमेंट पॉसिबल है, जबकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है तो वह कम या माइल्ड कंडीशन में भी पॉसिबल है। अतः यदि ऑर्थो पैरा दोनों स्थितियों पर यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हुआ है तो अभिक्रियाएं और भी आसानी से संपन्न हो जाती हैं। अतः
पिक्रिल क्लोराइड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही सोडियम मेथॉक्साइड के साथ में क्रिया करके ईथर बना लेगा और सांद्र अमोनिया के साथ में हिलाने पर ही पिक्रिमाइड बन जाता है और जल के साथ गर्म करने पर भी हमें पिक्रिक एसिड प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में एमीन्स की संरचना और नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स अर्थात कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। अमोनिया के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का कार्बनिक समूह के द्वारा विस्थापन करने पर बना हुआ यौगिक एमीन कहलाता है। यदि कार्बनिक समूह की प्रकृति एलिफेटिक है तो वो हाइड्रोजन का विस्थापन एल्किल समूह से हो रहा है, एलिफेटिक अमीन्स कहलाएंगे। और यदि कार्बनिक समूह की प्रकृति एरोमेटिक है अर्थात एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एरोमेटिक या एरिल समूह से होता है तो एरोमेटिक अमीन्स कहलाएंगे। अमोनिया के एक अणु में 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं जो कि एल्किल या एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। अतः एमीन्स क्या होंगे? 3 प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स एवं टर्शरी एमीन्स। प्राइमरी एमीन्स जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का एल्किल या एरिल समूह के द्वारा विस्थापन होता है। यदि एल्किल से होता है तो एलिफेटिक अमीन व एरिल से होता है तो एरोमेटिक अमीन कहलाएगा। जैसे कि अमोनिया का एक हाइड्रोजन एल्किल समूह से विस्थापित हुआ मिथाइल अमीन, आइसोप्रोपाइल अमीन, और यदि एरिल समूह से विस्थापित होता है तो एमिनोबेंजीन। सेकेंडरी अमीन्स वो अमीन्स है जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का एल्किल या एरिल समूह के द्वारा विस्थापन होता है। अतः इनमें NH क्रियात्मक समूह होगा जिसमें कि इस समूह को हम इमीनो समूह कहते हैं और प्राइमरी को एमिनो कहते हैं, इसे इमीनो समूह कहेंगे। जैसे कि डाईमिथाइल अमीन एंड डाईमिथाइल और एन मिथाइल एनिलीन या एन डाई मिथाइल अमीन। टर्शरी अमीन्स जब अमोनिया अणु के तीनों हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एरिल समूह से विस्थापित हो जाएंगे तो वो टर्शरी अमीन्स कहलाएंगे और इसमें नाइट्रोजन तीनों एल्किल या एरिल समूह से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार ट्राई मिथाइल अमीन और एन डाई मिथाइल एनिलीन भी कहा जा सकता है। यदि किसी एरोमेटिक यौगिक के एमिनो समूह बेंजीन रिंग की पार्श्व श्रृंखला से जुड़े हुए हों तो एलिफेटिक अमीन कहे जाते हैं। एमिनो यौगिक के भौतिक गुण इनमें 2 प्रमुख लक्षणों पर निर्भर करते हैं। पहला है एमिनो समूह में हाइड्रोजन बंध। तो कोई भी एमिनो यौगिक जो है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं उसमें हाइड्रोजन बंध क्या है। जब प्राइमरी व सेकेंडरी अमीन्स में हम क्रमशः NH2 व NH समूह होता है जो कि हाइड्रोजन के लिए उपयुक्त है, लेकिन टर्शरी अमीन्स में क्या होगा? तीनों ही हाइड्रोजन एल्किल या एरिल समूह के द्वारा जुड़े हुए होंगे और कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, अतः इसमें हाइड्रोजन बंध की संभावना नहीं होगी। परमाणुओं या अणुओं का हाइड्रोजन बंध यौगिक में प्रमुख रूप से 2 गुणों को प्रभावित करता है। कौन सा? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एवं सॉल्युबिलिटी। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स में प्राइमरी व सेकेंडरी अमीन्स के ऋण विद्युतीय परमाणु नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ होगा, अतः 2 अणुओं के मध्य अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध के द्वारा एसोसिएशन होने की पूरी संभावना होगी। इसी कारण से एमिनो यौगिक के गलनांक व क्वथनांक के मान क्या होते हैं? बहुत अधिक होते हैं और इसमें हाइड्रोजन बंध बन जाता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब लगभग समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन की तुलना में हम सेकेंडरी अमीन्स एवं प्राइमरी अमीन्स का तुलना करते हैं तो सेकेंडरी अमीन्स में गलनांक क्वथनांक उच्च एवं प्राइमरी अमीन के उच्चतर होते हैं। इसमें हाइड्रोजन बंध बनने की संभावना अधिक हो जाती है। जैसे कि प्राइमरी अमीन्स है, प्राइमरी अमीन्स में क्या होगा?
हाइड्रोजन बंध बनने की संभावना अधिक होगी और उनकी मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू भी अधिक होगी। सेकेंडरी अमीन्स में हाइड्रोजन बंध बनने की संभावना कम होगी, इसलिए इनके मान प्राइमरी अमीन्स के गलनांक से कम होते हैं। और टर्शरी अमीन्स में हाइड्रोजन बंध नहीं होने के कारण इनमें कोई भी प्रकार का हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है, अतः इनके गलनांक के मान बहुत कम होते हैं। तो इससे हम एक और गुण की व्याख्या कर सकते हैं कि एलिफेटिक अमीन्स के गलनांक व कथनांक एल्कोहल्स की तुलना में कम होते हैं। एल्कोहल में हम जानते हैं कि OH उपस्थित होता है। एल्कोहल में जो H व OH समूह होता है तथा एमीन्स में क्या होता है NH समूह। और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता चूँकि नाइट्रोजन से अधिक है, अतः एल्कोहल्स में एमीन्स की तुलना में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसलिए इनके क्वथनांक एमीन्स की तुलना में अधिक होंगे। तो बच्चों, एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बंध अधिक मजबूत बनता है ऑक्सीजन उपस्थित होने के कारण, एवं अमीन्स में भी हाइड्रोजन बंध बनता है, लेकिन नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से कम है। अतः मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स के मान, बॉइलिंग पॉइंट्स के जो एल्कोहल्स के मान है वो एमीन्स की तुलना में अधिक होंगी। इसको हम टेबल के रूप में समझ सकते हैं। प्रोपेन, इथाइल अमीन, डायमिथाइल अमीन एवं एथेनॉल, इनके अणुभार, उनकी संरचना और उनके हम क्वथनांक के मान देखते हैं तो एल्कोहल्स के मान सबसे उच्च मान होते हैं और उसमें हाइड्रोजन बंध जो उपस्थित है वो ऑक्सीजन के कारण उपस्थित है। इसी प्रकार एरोमेटिक अमीन्स के गलनांक कथनांक भी लगभग समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन्स की तुलना में क्या होंगे, अधिक होंगे। जैसे ऑर्थोटोलिडीन, ऑर्थोजाइलिन, मेटाटोलिडीन, मेटाजाइलिन, पैराटोलिडीन एवं पैराजाइलिन, इन सब में क्या है, अणुभार समान है और इनकी अवस्थाएं, इनके जब गलनांक कथनांक के मान देखते हैं तो हमें जो प्राप्त होते हैं, ऑर्थोटोलिडीन का मान सबसे उच्चतम प्राप्त होता है और पैराजाइलिन का मान सबसे निम्नतम प्राप्त होता है। दूसरा गुण है विलेयता। विलेयता को भी हम हाइड्रोजन बंध के द्वारा समझा सकते हैं। अमीन्स में निम्नतर समस्त एलिफेटिक अमीन्स जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्शरी जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि सभी में नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जो कि जल, उस कारण उसमें पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर आ जाता है और जल के साथ वो हाइड्रोजन बंध बना लेता है। हम जानते हैं कि जल के अणुओं में जो हाइड्रोजन है उस पर आंशिक धनावेश होता है। तो एल्कोहल्स में जब भी एमीन्स को घोला जाए तो हाइड्रोजन बंध बनने की संभावना तो है, लेकिन जल की तुलना में ये कम है एवं हाइड्रोजन बंध भी दुर्बल बनता है। और यही कारण है कि एल्कोहल्स में अमीन जल की तुलना में कम विलयशील होते हैं। जैसे कि सामान्य ताप पर एन ब्यूटाइल अमीन जल में तो पूर्ण रूप से विलयशील है, लेकिन एन ब्यूटाइल एल्कोहल में इसकी विलेयता 7.9 ग्राम प्रति 100 ml है। एरोमेटिक अमीन्स में बेंजीन रिंग की उपस्थिति से अणु का हाइड्रोकार्बन भाग बड़ा हो जाता है और उसकी विलेयता घट जाती है, लेकिन ये कार्बनिक विलायकों में विलयशील हो जाते हैं। एमिनो समूहों की क्षारीय प्रकृति को हम समझते हैं। एमीन्स में जो एमिनो समूह NH2 समूह उपस्थित होता है वो अमोनिया की भांति अमीनों में भी एक नाइट्रोजन परमाणु है जिस पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और वो प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है या किसी भी ग्राही परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर एक उप सहसंयोजक बंध बनाता है। इस कारण समस्त एमीन क्या होंगे, क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित करेंगे और एमिनो समूह से जुड़े हुए कार्बनिक इलेक्ट्रॉन देने वाला अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला है तो वह
नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है। इससे अणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागने की क्षमता भी बढ़ जाती है, अर्थात उनकी क्षारीय प्रबलता बढ़ जाती है। जैसे एल्किल समूह में प्लस आई इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करते हैं तो एल्किल अमीन अमोनिया की तुलना में अधिक प्रबल क्षारीय है। इसके विपरीत यदि एमिनो समूह से जुड़ा हुआ कार्बनिक समूह यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला है तो वो नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को कम कर देगा और जिससे यौगिक की क्या होगी, प्रबल क्षारीयता घट जाएगी। एनिलीन में हम देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो एक एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला है। तो इस प्रकार इसमें अनुनादी संरचनाएं बनती है और इन संरचनाओं से स्पष्ट होता है कि बेंजीन रिंग में अनुनादित होने के कारण नाइट्रोजन परमाणु के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता बहुत कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता कम होते ही स्वाभाविक रूप से उसमें क्षारकता भी कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि हम अनुनादी संरचनाओं को देखें तो नाइट्रोजन परमाणु आंशिक रूप से क्या हो गया, धनावेशित हो गया और अतः यह धनावेशित प्रोटॉन को प्रतिकर्षित करेगा और ये इसकी क्षारकता भी कम हो जाएगी। अतः एरोमेटिक अमीन्स कम क्षारीय होते हैं। एरोमेटिक अमीन की अमोनिया के साथ में तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि एलिफेटिक अमीन सबसे अधिक क्षारीय हैं, फिर अमोनिया एवं उसके बाद एरोमेटिक अमीन। यदि हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ें, अमीन्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो एमीन्स में जो है अमोनिया अणु में sp3 नाइट्रोजन परमाणु होता है। sp3 संकरित अर्थात इसमें 4 sp3 संकरित कक्षक होते हैं जिसमें कि 3 हाइड्रोजन के साथ में बंध बनाते हैं एवं एक sp3 कक्षक में एकाकी अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और शेष 3 हाइड्रोजन के साथ में सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। और इस एक अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रतिकर्षण प्रभाव के कारण इसमें NH बॉन्ड जो है बॉन्ड एंगल का मान टेट्राहेड्रल से 120 हमारे टेट्राहेड्रल का 109 डिग्री 28 से घटकर 107 रह जाता है। हम जानते हैं कि टेट्राहेड्रल का एंगल 109 डिग्री 28 सेकेंड होता है, लेकिन इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण ये 107 रह जाता है। तो इस प्रकार अब यदि इस अणु के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को 2 एल्किल समूहों के साथ में यदि हम 2 एल्किल समूहों के साथ में प्रतिस्थापित करें तो नाइट्रोजन परमाणु को असममित मानते हुए इसकी चारों संयोजकताओं पर क्रमशः दो भिन्न समूह हाइड्रोजन व अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म जुड़े हुए हैं। तो हम देखते हैं कि यौगिक में प्रकाशिक समावयवता की अपेक्षा कर सकते हैं। यदि हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ें तो हम देखते हैं कि प्रकाशिक समावयवता, लेकिन इसे किसी भी एनेंशियोमर को पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन से ये पता चलता है कि नाइट्रोजन परमाणु के अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म का तेजी से ओरिएंटेशन का परिवर्तन होता रहता है और ये जो परिवर्तन है वो 2 × 10⁻11 बार प्रति सेकंड है। अतः इन प्रतिबिंब रूपियों को पृथक करना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी यदि ट्रेगर्स बेस की भांति कोई दृढ़ अणु हो तो अणु की कायरलिटी बनी रहती है और इसके प्रतिबिंबियों को पृथक करना संभव है। अतः प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्शरी अमीन्स के भौतिक गुणों को हम इस एवं क्षारकता को समझ सकते हैं।